वाह, तुम्हें आता है बजाना? ऑफ कोर्स। एक बार बजाना। ये क्या हो गया? दोस्तों आए दिन इंटरनेट पे एक से बढ़ के एक बेवकूफ और पापा की प्रयोग के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। देखने के बाद हमारी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इस वीडियो में कुछ ऐसे नमूने लेकर आए जिन्हें देखकर तो आपकी भी हंसी छूट जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि अपने काम में व्यस्त रहने के कारण कभी हंस नहीं पाते हैं। पापा की प्रयोग के कांड देखने के बाद तो आपकी भी हंसी रोके से नहीं रुकेगी। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक। तभी तो कहते हैं किसी को इतना ज्यादा भी नहीं सिखाना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। मेरे बेटे से ना हमेशा तमीज से बात किया कर, समझ आइए ना, जी लगा के बात किया कर। ठीक है। फिर ठीक है जी ठीक है। सुनिए जी। हाँ बोलो। भैंस जी के बछड़ा जी को खूटा जी से बांध दूं जी? भाई साहब का दोस्त गलती से अमीर बन गया, लेकिन पैसे कमाने का तरीका थोड़ा केजुअल है, जरा देखिए। हेलो। हाँ भाई बोलना। भाई जब से मुंबई गया एक बार भी फोन नहीं किया, बड़ा आदमी बन गया ना भाई। भाई तुझे बोला था ना चल मेरे साथ, आज तू भी करोड़पति रहता। चल ठीक है रखता हूँ, मेरा बिजनेस का टाइम हो गया। अरे दे रे। ऐसे तो कहा जाता है कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन बड़ा इतनी बड़ी गलती कौन ही करता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खत्म। ऐसा आपको देखकर लगता है कि भाई साहब ने बचपन में चोर पुलिस नहीं खेला, तभी तो कुछ ऐसा देखने को मिला। ये तो मेरे पति की गाड़ी की आवाज है। अब एक काम करो, पर्दे के पीछे छुप जाओ। तोबा तोबा तोबा, सारा मुंह खराब कर दिया। और तभी तो कहा जाता है लड़कियों की बातों पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, जरा देखिए मजा आ जाएगा। जानू अब हमसे पढ़ाई लिखाई ना हुई, तू हमसे शादी कैला। बाबू हम सदिया कई लेती, लेकिन अभी हम बहुत गरीब बानी। जानू हमने कुछ नहीं चाहिए, हम आधा रोटी खा के तोरे साथ गुजारा कैले, बस हमसे सदिया कैला। अच्छा ठीक बा। मैंने मेरे लगे पैसा नहीं था। शादी के लिए जब पैसा नहीं करते। ऐसे तो प्यार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इनका प्यार थोड़ा केजुअल है। हेलो। हाँ कहाँ पर हो? वही लोकेशन में। तुम कहाँ हो? तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। तुम्हारे अगल बगल क्या है? यहाँ तो पेड़ है, पत्ते हैं और एक टकलू से अंकल खड़े। अच्छा। और तभी तो कहते हैं अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताना चाहिए, जरा देखिए दीदी ने यहाँ पर क्या ही बोल दिया। मैं डिप्रेशन में तो नहीं आ जाऊंगी ना यार? क्या हो गया बता। यार तुझे पता है, आज मैंने अपने फोन का फ्लैश जलाकर अपना ही फोन ढूंढ रही थी। तू कितनी पागल है यार, मतलब तू इतना लॉस कैसे रहती है? कुछ बात है तो मुझे बता ना, कुछ स्ट्रेस है तो बता। अच्छा चल ठीक है, ये बता कि फोन मिला या नहीं मिला? दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं तो दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक अमीर लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसे अमीर लोग पहली बार देखोगे। ये जो तुम हवेली देख रही हो ना, ये मेरी है। तो मैं क्या करूँ? ये सब कुछ मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल तुम पे आ गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच में तुम इतने अमीर हो? और शादी के बाद ये सब कुछ मैं तुम्हारा नाम पे कर दूंगा। भाई जल्दी चल, भंडारा चालू हो गया और खीर पूरी बनी है। अरे भाई जल्दी चलना यार। तभी तो कहते हैं ज्यादा और स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वरना कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ले भाई। कितने में भैया? 4 प्लेट का 400। अरे क्या
देना मौका भोला चेहरा। वैसा तो एक दोस्त ही होता है जो कि सुख दुख में काम आता है, लेकिन ऐसा दोस्त भगवान किसी को ना दे। मैं उधर कब से तेरा वेट कर रही हूँ और इधर तू टाइम पास कर रहा है। देखो बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना, हर बार बोलती हूँ मैं। लड़कियों को किचन में होना चाहिए। हाँ? ऐसा बोल रहा था पिछले 1.5 घंटे से इसको मैं यही समझा रहा हूँ कि कितनी घटिया सोच है इसकी। थूकता हूँ मैं तेरे जैसे पे। चीप। दूर रहे मेरे बॉयफ्रेंड से। कैसे दोस्त रखे तूने? नहीं दोस्ती खत्म कर निकल। ऐसा तो आपने एक से बढ़ के लोगों का दिमाग देखा होगा, लेकिन इन लोगों का दिमाग थोड़ा कैजुअल है। भाई तू मेरे 50 रुपए कब वापस करेगा? क्या तू 50 रुपए के पीछे रो रही है यार, ये लेते हैं पैसे। इतनी खुशी ये ले 100 रुपए और इसमें से 50 रुपए वापस कर दूंगा। ये ले तेरे 50। Women. भाई तू वहाँ चलेगा? हाँ। कहाँ चलेगा? पैसे है तेरे पास? पैसे है तेरे पास? पैसे ना तो जाने का ऐसे तो देखो दुनिया में चोरी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन भाई साहब का सबसे अलग है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। तभी तो कहते यार एक काम ध्यान से करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है। जरा देखिए। वैसे तो भाई साहब कभी चोरी करते नहीं है, लेकिन भाई साहब का पैसा लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओ बाबा पैसा न चुराओ, गुना मिलेगी। तुम जा फिर हलाल तरीके चुराओगे। लेकिन 1 सेकंड। ले बैठे पैसे। अरे बाबा रहना थे। अरे ले चल ला दे। और तभी तो कहते हैं किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी तो दीदी ने कुछ ऐसा बोला, जरा देखे मजा आएगा। अरे आँख मतलब मुंह बाबा मुंह। डॉक्टर साहब आज तो कई देर कल्लू पापा बहरवा में बुला लेता तब मुंह खोली। अरे टेंशन मतलब हम हर डॉक्टर की नाई नाई है, बहुत शरीफ डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर साहब शरीफ तो है पर ई का है मिर्ची। और तभी तो कहते हैं जो काम करते हैं इसको सपने में नहीं देखना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। भाई दुनिया में ऐसा सरप्राइज भला कौन ही देता है। जरा देखे देखने बाद तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। ससुर जी लो लड्डू खाओ। किस खुशखबरी में है लड्डू? हम 2 से 3 हो गए। क्या हुआ? लौंडा लौंडिया? लोंडिया कुछ ना हुआ, मैं दूसरी लुगाई ले आया। तभी तो कहते हैं बड़े लोगों से कभी हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए पता नहीं चलता। धक्का कैसे दिया तूने मुझे? तू मुझे जानता नहीं है, तुझे मेरा नाम नहीं पता है। क्या नाम है तेरा? नायाब नाम है मेरा। क्या नाम बोला? नायाब बोला, सुना ही नहीं। मुबारक हो बेटा, तुम 40 दिन की जमात के लिए तैयार हो गए। चल बेटा जमात में चल। अरे कोई बहाना नहीं। चल। भाई रक्षाबंधन पर ऐसा किस किस के साथ होता है वो जरा हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रोनी अंदर जा, अनु राखी बांधने के लिए बुला रही। राखी बांधेगी? ले रोनी ये पैसे ले जा। ये पैसे क्यों दे रहे हो मम्मी? आरती में क्या डालेगा? हाँ मम्मी।
500 रुपए दिए। अच्छा मम्मी, वो मुझे पता है कि पैसे तुम नहीं दिए हैं। हाँ, मेरे किस्त के पैसे थे। तो मम्मी अब आप किस्त कैसे भरोगे? मैं भर दूंगी किस्त। कैसे भरोगे? अरे भर दूंगी किस्त। और तभी तो कहते हैं हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, वरना दुर्घटना कभी भी घट सकती है। क्या कर रहे हो? अरे एक न्यूज आई है जहाँ में है कि अगर जैसे लड़का पेट में लात मारा थे तो बाप को भूख लगा थे। अरे वाह, लात मारी। लेकिन हमें तो भूख ही नहीं लगी है। भाभी भूख लगी है, खाना दे दो। चलो देवर जी, आ रहे। तो भाई साहब अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी ने अलग रास्ता चुन लिया। शायद इसी को कहते हैं एक तीर से दो निशाने। भाई साहब देखें यहाँ पर क्या ही गजब का दिमाग लगाया है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गिरगिट से भी परे होते हैं, जरा देखिए। अरे यार बिल आ गया है, क्या करे इसका? सब काउंटर करे। मेरा बॉयफ्रेंड होता ना तो सारा बिल वही पे करता। बिल तो हमेशा मैन से पे करते हैं ना। करेक्ट, तो हम में से कौन है मैन? ये है। शिट यार, हमें से तो कोई भी मैन नहीं है। तो एक काम करते हैं, सब काउंट्री करते हैं भाई कुछ लोगों की जेब नहीं बनती है, उनके पीछे का रीजन देखकर तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। कोई लड़की मुझसे बात नहीं करती यार, पता नहीं क्या बुराई है मुझ में यार। ठीक ठाक दिखता हूँ, सही कमाता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं करती यार। पता नहीं बुराई है क्या मुझ में, मेरे तो यही नहीं समझ आता। अरे चल चल रो मत, मेरे आगे। मेरी एक दोस्त है, वो कह रही थी उसको किससे बात करनी है, उससे बात करा देती है। हाँ करा। हेलो, हाय रिया, कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता। अरे मैंने तुझे बताया था ना अपने भाई के बारे में। हाँ 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 वही मेरे साथ है, एक बार तू उससे बात कर लेना। हाँ हाँ करो। ले बात कर। हाँ हेलो। हाय, कैसे हो? हाँ तेरे को मतलब कैसा हूँ कैसे नहीं, अपने काम से काम रखना। पहले ये बात कर रही होगी, फ्रेंडली होने की कोशिश क्यों कर रही है भाई बड़ी? अरे मैं तो बस पूछ रही थी, तुमने खाना खाया? हानि का आगे बना के खिला दे। फिर तेरा बुक्कड़ परिवार से नहीं हूँ, खाना खा के बैठता हूँ। हेलो? आज क्या मत बोल दियो ये वाली बात आई बड़ी। उसे फोन काट दिया है। मैंने कई दिनों में कोई बात नहीं करती यार, आपको बुराई है क्या? भाई कुछ भी कहो, लेकिन भाई साहब की बात में दम तो है, जरा देखिए मजा आ जाएगा। सुनने में आया तेरी बहन आ रही है। तो जब तेरे पापा आते हैं वो मेरे साथ सोते हैं मेरे कमरे में। तेरा भाई आता है तो मेरे साथ सोता है मेरे कमरे में। तेरा कोई भी रिश्तेदार आता है तो किसके साथ सोता है? हाँ, तो इस बार तेरी बहन आ रही है तो तेरे साथ नहीं सोती। अरे दीदी इसको आराम से खाने तो दो, ऐसा कौन नहीं करता है, जरा देखिए मजा आ जाएगा। अरे चले जाऊंगा यार, मोमोज तो खा लूं अपने। तो कहा जाता है कि सबकी सुननी चाहिए, लेकिन अपने मन की करनी चाहिए। भाई साहब ने शायद कुछ ऐसा ही किया। भाई कुछ भी कहो, लेकिन पापा तो कुछ ज्यादा स्मार्ट निकले, तभी तो इतना कुछ बोल दिया। भले ही तू कोर्ट मैरिज कर ले, पर मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। अरे पापा तो आपको दिक्कत क्या है इस शादी से? सब मान चुके हैं, रिश्तेदार मान चुके हैं, घर वाले मान चुके हैं, लड़की के घर वाले मान चुके हैं।
पंडित जी से सबसे बात हो गई, आपने 6 महीने से ये शादी रुकवा रखी है, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अगर आप नहीं होने दोगे तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। हाँ तो कर ले जाके। हाँ तो मैं कर लूंगा। ये क्या कर रहे हो? वो सच में कोर्ट मैरिज कर लेगा। मैं तो चाहता हूँ वो कोर्ट मैरिज कर ले। अभी शादी करवाऊंगा, 30-40 लाख रुपया खर्च होगा और रिश्तेदारों को मजा नहीं आएगा। रही बात बच्चों की, इनके अकाउंट में 10-15 लाख रुपया डलवा देंगे, 1 यूरोप की ट्रिप करवा देंगे। शर्म आ रही है तुम्हें? ऐसे आइडिया तो अच्छा है। अब मैं इतना भी खास नहीं। बाबू खा लो ना प्लीज। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैंने तो सुना था कि रेस्टोरेंट में अमीरी और गरीबी में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो होता है। आप जाके ऑर्डर लीजिए, मैं हाथ धो के आती हूँ। ओके भैया मेनू भेजना। भैया एक मीनू मेरे लिए भेजना। चलो भैया। मीनू मीनू भेजना है भैया। ये क्या है? ये क्या मतलब हुआ भैया यार? ये कैसा होटल है? आप गरीब अमीर में भेदभाव रखते हो हैं? इन्होंने मीनू का बोला तो इनको भेज दिया और मेरे लिए ये। तो भाई साहब बहुत सारी लड़कियों से मिल लिए है, लेकिन भाई साहब की शादी क्यों नहीं हो रही है उसका रीजन थोड़ा कैजुअल है। और तभी तो कहते हैं कि सोच समझकर ज्ञान देना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। भाई दोस्त ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो, मजा आ जाएगा। देखो सभी ने सैयारा मूवी देखी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट किसी ने नहीं देखे। जरा देखे मजा आएगा यहाँ पर। और तभी तो कहते हैं घर में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अभी एक रोटी देना। लाई ये लो, आटा खत्म हो गया, लास्ट रोटी बची है, खा लो। तो आप क्या खाओगे? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो आराम से। भाभी मुझे भूख नहीं है, रोटी आप
ऐसे तो लड़का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब लड़की की बात हो तो कुछ भी कर सकता है। अरे भाई मैटर हो गया। अबे ये क्या कर रहा है तू? अरे भाई साक्षी घूमने जा रही है ना, तो वहाँ सिर्फ लेडीज लोग अलाउड है इसलिए। अबे तू कैसा है रे? तू एक लड़की के पीछे तू लड़की तक बन गया। भाई मर्द है तू, हट। अरे भाई लेकिन पूजा भी आ रही है। चल 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 जल्दी चल। अरे मेरी साड़ी कैसी लग रही है? एक नंबर लग रही है। और मेरी? अरे भाई पूजा ने भी ऐसे ही पहना सेम। क्या बात कर रहा है? भाई दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक गाना सुना होगा, लेकिन दर्जी के ऊपर ऐसा गाना शायद पहली बार ही सुनोगे। रुको जरा, सबर करो। अच्छा कुर्ता सिला तूने मेरे नाप का, ये अच्छा कुर्ता सिला तूने मेरे नाप का, नाप मेरा लिया या फिर मेरे बाप का। अच्छा कुर्ता सिया तूने मेरे नाप का, नाप लिया मेरे बाप। मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे? वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, तू ही उल्टी खड़ी हुई है, मैं उल्टा सोच रहा हूँ। और तभी तो कहते हैं मम्मी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। अभी तक तो सुना था कि दोस्त ही धोखा देता है, लेकिन यहाँ पर तो पापा ने भी धोखा दे दिया। जरा देखिए। वैसे तो आज तक आपने लड़कों का एक ही रूप देखा होगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने रूप होते हैं। अरे मैडम जी, यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप है क्या? मैं लड़कों से बात नहीं करती। एक्सक्यूज मी बहन जी, यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप है क्या? अच्छा, मैं लड़कियों से भी बात नहीं करती। ठीक है समरिया। हाय हाय, बता देना पेट्रोल पंप कहाँ पे है, क्यों इतना भाव खा रही है? हे प्रभु, मैं कहाँ फंस गई? भैया आगे जाके दाहिने हाथ में पेट्रोल पंप है। पहले नहीं बोल सकती थी, मेरा इतना टाइम खराब किया। हाँ कुछ भी कहो, लेकिन पैसे बचाने का तरीका थोड़ा तेज वाला है, जरा देखिए मजा आएगा। देखो भाभी जी, इसकी सारी वायरिंग जल चुकी है। अब इसे चेंज करने के लिए लगभग 5000 का खर्चा तो आएगा। हाँ जी मैडम, बुलाया था आपने? हाँ देखिए ना, उस बोर्ड में लाइट नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अभी देखता हूँ। थोड़ा साइड में हटना भाई साहब। मैडम इसका वायरिंग जल गया है, लगभग 2000 का खर्चा आएगा। मैडम मैं तो 1000 में ही कर दूंगा। ठीक है तो फिर आप रहने दो, ये कर देंगे। ठीक है। लो भाभी जी, एकदम ओके हो गया आपका बोर्ड। सुनो, 1000 रुपए फोन पे कर दो। करता हूँ। आगे चेक कर लो। अबे साले। ऐसा तो देखो दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके बारे में भाई साहब ने खुलकर बताया है, जरा सुनिए। भाई साहब, आज के जमाने में दहेज लेना सही है या गलत? देखिए भाई साहब, मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा, मतलब आप दहेज के खिलाफ? जी मैं बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ। अच्छा, लेकिन मान लीजिए अगर ससुर जी मेरे अच्छा अपनी बेटी को बेड दिए रहेंगे, हाँ। तो उस पर कौन सोएगा? उनकी बेटी सोएगी। मुझे क्या करना है? मुझे तो केवल हुमचाना है। जाना है। और अगर हुमचाते उससे अगर पसीना आ गया, तो अगर मेरे ससुर जी एसी दिए रहेंगे, तो ठंडी ठंडी हवा कौन खाएगा? उनकी बेटी खाएगी, है कि नहीं? मुझे क्या करना? मुझे तो केवल हुमचाना है। और मान लीजिए हुमचाते अगर उसको प्यास लग गई कस के, हैं? और मेरे ससुर जी अगर बड़ा वाला फ्रिज दिए रहेंगे, तो ठंडा पानी कौन पिएगा? उनकी बेटी पिएगी। मुझे क्या? मुझे तो केवल हुमचाना है। और हुमचाते अगर कहीं उसको दर्द उठ गया है, तो उसके लिए दवा कौन लाएगा? अगर ससुर जी मुझे स्कूटी दिए रहेंगे, तो मैं जल्दी से आके दवा ले आऊंगा। मुझे क्या करना? मुझे तो केवल हुमचाने से मतलब सब मिला जुला कर तुमको हुमचाना ही है। मुझे दहेज से लेना देना नहीं है, मुझे केवल बस हुमचाने से मतलब। चल कोने में तो हुमचाती तेरी। तो और तभी तो कहते हैं अगर बड़ों की बात नहीं मानोगे तो फिर कुछ ऐसा ही होगा, जरा देखिए। ऊपर से इसको खोलने में मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, 1 घंटे से इसको खोल रही हूँ।